अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 13.1। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है, और वो जब हम साइंस में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल पोर्शन में जब हमने पढ़ा था कि कैसे सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन्स बढ़ जाता है बाय मीन्स ऑफ विलाई which are finger-like projections in our small intestine। इसी तरह से हमने देख लिया था कि लंग्स में भी कैसे सरफेस एरिया बढ़ता है। अब उस चीज को समझने के लिए यहां पे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर हम एक ऐसी रेक्टेंगुलर शेप लें, ठीक, इस रेक्टेंगुलर शेप का कुछ सरफेस एरिया भी है और कुछ वॉल्यूम भी है, लेकिन अब मैं इसमें कुछ डिप्रेशन जो है ना वो क्रिएट कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे इसमें कुछ डिप्रेशन क्रिएट करूं, अब चूंकि मैंने इसका वॉल्यूम कम किया, यहां से मैंने ये डिप्रेशन उठा ली और यहां से ये वाली डिप्रेशन उठा ली, मीन्स इतना वॉल्यूम कम हुआ यहां पे और इतना वॉल्यूम कम हुआ यहां पे, लेकिन जो सरफेस एरिया है ये बढ़ गया। अब देखिए यहां पे हमें अगर इस मतलब ये जो साइड है, इस साइड की लेंथ देखनी होती। फॉर एग्जांपल अगर ये 15 सेंटीमीटर्स होती ये लेंथ, लेकिन अब देखिए मुझे यहां से यहां तक पहले आना है, फिर यहां आना है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, मीन्स ये लेंथ जो है ना ये बढ़ गई यहां पे। इस तरह से जिस तरह से लेंथ बढ़ गई, इस तरह से सरफेस एरिया में भी यहां पे इजाफा हो गया। तो इसी नौइयत का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, पहले कि क्यूबिकल ब्लॉक a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block। एक ब्लॉक है हमारे पास, वुडन ब्लॉक, इसमें 6 साइड्स होते हैं। कल भी हमने एक ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, क्यूबिकल ब्लॉक के बारे में। एक ब्लॉक है। अब देखिए इसमें जो 6 साइड्स है, एक साइड में हमने एक डिप्रेशन यहां से क्रिएट की, इस साइड में आप देखिए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ये क्रिएट की। यहाँ पे तो 2 डायमेंशनल, चूंकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ, अगर हमारे पास हम एक क्यूब के बदले एक स्क्वायर ले रहे हैं समझने के लिए, तो एक साइड में यहाँ पे हमने एक डिप्रेशन क्रिएट की ऐसे, ठीक है ना। ये हेमिस्फेरिकल इन द सेंस कि यहाँ पे ये रेडियस जो है, क्योंकि ये साइड अगर मैं मान लूँ तो ये आधे तक ही यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि रेडियस है। तो इस तरह से हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यहाँ पे क्रिएट की। अब डायमेंशंस जो हमें दी गई है वहां से, उनके मुताबिक क्या है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज L। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जो हमने हेमिस्फीयर इसमें से क्रिएट किया वुडन ब्लॉक में से, दैट इज L। इसका मतलब है L यूनिट्स हम लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स या किलोमीटर्स में कोई जब यूनिट हमें नहीं दिया होगा तो हम डायरेक्टली यूनिट लिखते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे रेडियस इसका कितना होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर तो हम R लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू L/2, इतने यूनिट, ठीक है ना, L/2 यूनिट्स इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जितना क्यूब का एज है, इसका मतलब है कि क्यूब का एज भी कितना है, दैट इज L यूनिट्स। एज ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू L यूनिट्स, ठीक है ना। इसके साथ साथ
डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब यहां पे जो सॉलिड रह गया, ये डिप्रेशन कट करके, ये डायमीटर है, ये रेडियस हो गया, तो इस तरह से अब ये जो पोर्शन बाकी रह गया, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन ये साइड खुला छोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे ये वाला साइड, ऊपर का साइड खुला रह गया, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने ये डिप्रेशन क्रिएट की इस वुडन ब्लॉक में। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये जो रह गया हमारे पास सॉलिड ब्लॉक में से हमने कट किया, हमने निकाला एक हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस L/2। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा? दैट विल बी, पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस इसमें ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर वॉल्यूम तो कम होता है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाता है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट या डिप्रेशन माइनस इसमें बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है, ये टॉप का जो यहाँ पे ये वाला जिसको हम बेस एरिया कहते हैं, ये कम हो जाएगा। जैसे कल वाले क्वेश्चन में बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो कितना होगा? दैट विल बी, अब इसका है 6 × एज स्क्वायर - 6L स्क्वायर, एज की जो लेंथ है दैट इज L यूनिट्स, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2πr स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज πr स्क्वायर। अब कल ही की तरह हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इट विल बी 6L स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर निकालेंगे, इट विल बी πr स्क्वायर। अब यहां पे 6L स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे r का वैल्यू है L/2, π × L/2 स्क्वायर, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे अप्लाई है, इट इज L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे इतने स्क्वायर यूनिट्स हमें मिल रहा है इसका सरफेस एरिया। इट विल बी 6L स्क्वायर प्लस π L × L दैट इज L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 2 दैट इज 4, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे दोनों में L का भी स्क्वायर है और 2 का भी, इट इज होल स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है। तो अगर हम थोड़ा सा और इसमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। 6L स्क्वायर × 4 दैट इज 24L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर × 1 दैट इज πL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 1 दैट इज 4, इतने स्क्वायर यूनिट्स। अगर हम इसमें से 1/4 कॉमन निकालें, यहां पे इसमें से हम पहले L कॉमन निकाल सकते हैं और 4L पहले कॉमन निकालेंगे, L स्क्वायर, तो अंदर क्या रह जाएगा? इट विल बी 24 प्लस π डिवाइडेड बाय 4 है, डिवाइडेड बाय 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, या आप डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं। तो इतने स्क्वायर यूनिट से हमें जो रिमेनिंग सॉलिड है, इट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।